16वीं विधानसभा और 18वीं लोकसभा के बारे में विस्तार से बता दूंगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में वर्तमान में कौन से क्रम की विधानसभा कार्यरत है। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि अभी जो विधानसभा चल रही है वो कौन से क्रम की है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करें तो अभी हमारे वर्तमान में राजस्थान में 16वीं विधानसभा कार्यरत है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सी विधानसभा कार्यरत है, 16वीं विधानसभा हमारे यहाँ कार्यरत है। अब देखो यहाँ पर आपके 16वीं विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है, मतलब असत्य कथन आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जो कथन दिए गए उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। 16वीं विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर 2023 को आयोजित हुए। ठीक है, लोकसभा के चुनाव से संबंधित प्रश्न आगे एग्जाम में पूछे गए, इससे संबंधित प्रश्न भी अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न लाए गए हैं। आपको ये पूरी क्लास है वो पूरी शिद्दत के साथ अटेम्प्ट कर लीजिए, बहुत ही कम समय के अंदर सब कुछ करवा दिया जाएगा। ये चुनाव 1999 सीटों पर आयोजित हुए, सॉरी 199 सीटों पर आयोजित हुए, बिल्कुल सही है। एक सीट पर यह आयोजित नहीं हुआ था। चुनाव परिणाम 15 दिसंबर को घोषित हुए, ये बात है वो गलत है। चुनाव परिणाम है वो कितनी तारीख को हुए थे, 3 दिसंबर को। 15 दिसंबर को क्या हुआ था, 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर श्री गंगानगर की कानपुर सीट पर चुनाव है वो 2024 में हुए थे, बिल्कुल सही है, 2024 में। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्याशी थे वो थे रुपिंदर सिंह। रुपिंदर सिंह आपके ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये आपके यहाँ पर विजयी हुए थे, कांग्रेस पार्टी से है रुपिंदर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, जो कि आपके कांग्रेस के ही थे प्रतिनिधि, ये प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी से थे, और उनके निधन के कारण 199 सीटों पर चुनाव हुए। और ये गंगानगर की जो कर्णपुर सीट है इस पे बाद में कांग्रेस के ही प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो आपको ये ध्यान में रखना, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये कर्णपुर सीट है इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि चुनाव का परिणाम कब आए, या पूछा जा सकता है कि शपथ ग्रहण कब हुआ था, ऐसा कुछ है, पूछा जा सकता है। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, आप सभी जानते होंगे। और इसमें इस बार जो पार्टी है वो कौन सी जीती, तो वो पार्टी आपके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है वो विजयी रही, यानी कि उस पार्टी ने बहुमत हासिल किया और इन्हें कुल 115 सीटें प्राप्त हुई। और इनका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आपके 70 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये पूछा जा सकता है निकटतम प्रतिद्वंदी, तो निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था, आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में कुल मतदान कितने प्रतिशत हुआ। तो देखिए यहां पर अपन बात करते हैं कुल मतदान की, तो 16वीं विधानसभा की बात करें तो 16वीं विधानसभा में मतदान हुआ 75.45%, या यूं कहें 75.45%, हमें तो याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। 15वीं का अगर पूछ ले कि पिछली बार कितना हुआ था, तो पिछली बार का भी आप ध्यान में रखें, 74.72% हुआ था। इस बार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस बार 16वीं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कितनी, 0.73% की वृद्धि हुई है, 0.73% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर जो कुल मतदान हुआ है उसमें ईवीएम से कितना हुआ है, तो ईवीएम से अगर बात करें, ईवीएम से मतदान, ईवीएम की अगर बात करें तो ईवीएम से मतदान हुआ 74.62। कुल मतदान के अंदर ईवीएम से कितने वोट आए, तो 74% वोट है वो ईवीएम से आए, 74.62 है। आप 74 याद रखेंगे तो भी चलेगा, और इसकी जगह ऑप्शन में 75 भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और इसके अलावा आपसे पूछ ले कि पोस्टल बैलेट से कितना आया, पोस्टल बैलेट से, तो आपको ध्यान में रखना, पोस्टल बैलेट से 0.83% मत है वो आपके पोस्टल बैलेट से आए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा 16वीं विधानसभा में कुल कितने प्रतिशत, 75.45% मतदान हुआ, ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक हरि मोहन शर्मा का संबंध किस विधानसभा से,
तो यहाँ पर देखो कुछ और बातें मतदान से संबंधित मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ, सर्वाधिक मतदान, फिर आपसे पूछ ले न्यूनतम मतदान, ठीक है, सर्वाधिक मतदान, न्यूनतम मतदान, और आपसे पूछ ले सर्वाधिक मत किसे मिले। देखो मतदान तो एक सीट का आएगा और सर्वाधिक मत आएगा वो एक किसी व्यक्ति का आएगा, और न्यूनतम मत है वो किसको मिले, न्यूनतम मत। इसके अलावा बात करें तो सबसे युवा विधायक, सबसे युवा विधायक, सबसे बुजुर्ग विधायक, इनकी सीट कहाँ से है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें तो सब सर्वाधिक मतदान है वो कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ कुशलगढ़ सीट पर। कुशलगढ़ कहाँ है, कुशलगढ़ है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में हुआ, और कितने प्रतिशत हुआ, तो सर्वाधिक मतदान यहाँ पर हुआ 88.13%। आप 88 ध्यान में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम मतदान कहाँ हुआ, तो न्यूनतम मतदान हुआ अहोर, अहोर, अहोर कहाँ पर है, जालोर में। अहोर विधानसभा क्षेत्र जालोर में हुआ, कितना हुआ 61.24%। न्यूनतम मतदान यहाँ पर हुआ अहोर में। सर्वाधिक मत किसे मिले, तो सर्वाधिक मत मिले दिया कुमारी जी को। किसको, दिया कुमारी जी को मिले, जो कि वर्तमान में डिप्टी सीएम है। विद्याधर नगर सीट से ये विजेता रही थी। सीट कौन सी है ये भी अगर आप ध्यान में रखें तो विद्याधर नगर, जयपुर, ठीक है। न्यूनतम मत की बात करें तो न्यूनतम मत मिले हंसराज पटेल को, हंसराज पटेल को, और ये आपके संबंध कहाँ से हैं, कोटपूतली से। ये न्यूनतम मत से जीते हैं, ये ध्यान रखना। कोटपूतली, कोटपूतली क्षेत्र है, आपको ध्यान में रखना है। हंसराज पटेल है वो कितने मतों से जीते, तो ये मात्र 321 मतों से ही जीते हैं, और दिया कुमारी जी हैं वो सर्वाधिक मतों से जीती हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर बात करें तो सबसे युवा विधायक कौन है, तो सबसे युवा विधायक की बात करते हैं वो है रविंद्र सिंह। आप सब जानते होंगे रविंद्र सिंह भाटी, और इनके विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सिववाड़ में। बुजुर्ग की बात करें तो बुजुर्ग आपके कौन है, बुजुर्ग विधायक दो हैं। एक आपके है हरिमोहन शर्मा, हरिमोहन शर्मा है, और इनका विधानसभा क्षेत्र है बूंदी। हरि भगवान का नाम आता है हरिमोहन, और हरिमोहन को बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, ऐसे ध्यान रख लें। एक विधायक और है बुजुर्ग विधायकों में, वो है दीपचंद खेरिया। देखो इनकी उम्र वगैरह आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों 83 वर्ष के हैं। दीपचंद खेरिया, इनका संबंध है किशनगढ़ बास से, किशनगढ़ बास। दीपचंद किशनगढ़ बास अलवर का है, ये भी ध्यान रखें। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। तो हरिमोहन सक्सेना की बात करें तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, बूंदी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। 16वीं विधानसभा के अंदर आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं 16वीं विधानसभा की। तो 16वीं विधानसभा के अंदर कितनी महिलाएं हैं, तो 16वीं विधानसभा में 20 महिला विधायक है, वो एमएलए है, वो निर्वाचित हुई, निर्वाचित हुई। जबकि 15वीं में कितनी थी, 15वीं विधानसभा की बात करें तो यहां पर थी 25, ठीक है। तो 15वीं से 16वीं में क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी। महिला प्रतिनिधित्व में क्या आई है, कमी आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मुख्यमंत्री कौन है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना, क्या महत्वपूर्ण है वो बता देता हूं। मुख्यमंत्री है वो भजनलाल शर्मा है, आप सब जानते हैं। ये मुख्यमंत्री कौन से क्रम के हैं, तो 14वें क्रम के, ठीक है। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछ ले, मुख्यमंत्री तो 14वें हैं, व्यक्तिगत रूप से ये 26वें,
व्यक्तिगत रूप से 26वें है मुख्यमंत्री, ध्यान रखना। भजन लाल शर्मा की अगर बात करें तो इनकी सीट कौन सी है, तो इनकी सीट है सांगानेर, सांगानेर जयपुर। उप मुख्यमंत्री आप जानते हैं, एक दिया कुमारी जी का संबंध विद्याधर नगर सीट से, प्रेमचंद बैरवा की सीट भी आप ध्यान में रखें, और प्रेमचंद जी की सीट कौन सी है, दूदू। कौन सी सीट है, दूदू सीट से है। 15 दिसंबर 2023 को इनका जयपुर में समारोह आयोजित हुआ था, और कहाँ हुआ था, रामनिवास बाग में। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वीं विधानसभा के पदाधिकारियों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, वैसे देखो बहुत सारे पदाधिकारी इसमें होते हैं, सारे अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने को सिर्फ महत्वपूर्ण है वही ध्यान में रखना। राज्यपाल आप सब जानते हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो ये आपको ध्यान में रखना, कालीचरण जी सराफ है, माने कालीचरण सराफ। मुख्य सचेतक की बात करें तो मुख्य सचेतक आपके कौन है, क्या मुख्य सचेतक आपके वासुदेव देवनानी है, बिल्कुल नहीं। वासुदेव देवनानी तो क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वासुदेव देवनानी क्या है, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष। तो मुख्य सचेतक कौन है, तो मुख्य सचेतक आपके है जोगेश्वर गर्ग। कौन है, जोगेश्वर गर्ग, जोगेश्वर गर्ग, ये आपके मुख्य सचेतक हैं, ध्यान रखें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, बिल्कुल करेक्ट है। उप नेता प्रतिपक्ष भी कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि नाम महत्वपूर्ण है, रामकेश मीणा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, यही सही सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा के 13 नवंबर 2024 को हुए उपचुनाव, देखो 23 में चुनाव हुए थे, 24 में अब उपचुनाव हो रहे हैं। तो इन उपचुनाव के संदर्भ में कौन सी सीट से कौन जीता है, कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं वो मैंने यहाँ पर ली है, आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा सुमेलित नहीं, हिमसर सीट से कौन जीता, हनुमान बेनीवाल, तो बिल्कुल नहीं, गलत है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के रेवतराम डांगा जीते थे। कौन, रेवतराम डांगा, ठीक है, खिंवसर सीट से। देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर जीते, और राजेंद्र गुर्जर का संबंध भी कौन सी पार्टी से है, बीजेपी से। यहाँ पार्टी से भी पूछा जा सकता है। सलूम्बर की बात करें तो सलूम्बर में भी कौन सी पार्टी जीती है, शांता मीणा, और पार्टी आपके बीजेपी। 84 की बात करें तो 84 में पार्टी आपके अनिल कुमार कटारा, और पार्टी कौन सी है, यहाँ पर पार्टी है वो महत्वपूर्ण है, बीएपी। ये पार्टी अभी हाल ही में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पार्टी चर्चा में है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो 84 सीट से आपके प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब है लोकसभा से संबंधित। देखो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो है, जो समितियां बनी हैं उन समितियों से संबंधित भी आपको बताया जाए। विधानसभा की प्राक्कलन समिति वगैरह जो है उनके बारे में मैं डिटेल बताने का आपको प्रयास करूंगा। तो देखिए अभी थोड़ी देर में, ये पहले लोकसभा पढ़ लेते हैं, इसके बाद में देखते हैं। तो लोकसभा की बात करें तो 18वीं, अभी लोकसभा का क्रम कौन सा है, 18वीं लोकसभा है। 16वीं विधानसभा, लोकसभा 18वीं। इसके चुनाव है कितने चरणों में संपन्न हुआ, ये एग्जाम में पूछा गया था, शायद एनुअल अटेंडेंट के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहां पर अगर बात करें तो इसके चुनाव है वो 19 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे। 19 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होकर के 1 जून 2024 तक ये चुनाव चले थे। और कितने चरणों में संपन्न हुए, तो 7 चरण इनके हुए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका परिणाम है वो कब आया था, परिणाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो परिणाम की बात करें तो परिणाम आया 4 जून 2024 को। 1 जून तक चले थे, 4 जून को परिणाम आ गया। इसके बाद यहाँ पर कुल सदस्य कितने लोकसभा में, तो लोकसभा के सदस्य तो आप सभी को पता होगा 543। कितने, 543। इसमें से राज्यों से कितने हैं, तो राज्यों से है 524, और बाकी के हैं यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं, 19।
अब इन 543 का एक वर्गीकरण और करते हैं, 543 का एक वर्गीकरण और करते हैं। एक वर्गीकरण और कौन सा? सामान्य वर्ग से कितने हैं? सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग से है 412। ठीक है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं। अनुसूचित जाति मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो इससे हैं 84। फिर एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो यहां से हैं 47। ठीक। और इसमें अगर कुल मतदान की बात करें, कुल मतदान कितने प्रतिशत हुआ 18वीं लोकसभा में, तो कुल मतदान हुआ 66.33%। कितना हुआ? 66.33% हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस लोकसभा चुनाव की जो टैग लाइन है वो क्या थी? ये देखो, कथन वाले प्रश्न आएंगे तो टैग लाइन भी आएगी। चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्या टैग लाइन थी? चुनाव का पर्व देश का गर्व, देश का गर्व, ये इसकी टैग लाइन थी। ध्यान रखना। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी, जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूं। तो कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में ये संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा में निर्वाचित महिलाएं कितनी हैं? अच्छा प्रश्न, महिलाओं से संबंधित पूछा गया है। प्रधानमंत्री कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये तो आप जानते होंगे। विपक्ष के नेता कौन है? आगे देखो, महिलाओं की बात करते हैं। तो यहां पर महिलाओं की बात करें तो कुल महिलाएं कितनी हैं? महिला प्रतिनिधित्व, महिला प्रतिनिधि, तो महिला प्रतिनिधि की बात करते हैं। टोटल कितनी महिला प्रतिनिधि हैं? 74। कुल कुल कितनी? 74। अब यहां पर 2-3 फैक्ट है, ध्यान रखें। सर्वाधिक महिला प्रतिनिधि कहां से? पश्चिम बंगाल से। कहां से? पश्चिम बंगाल से। याद कैसे रखें? क्योंकि वहां पर सीएम भी महिला है। 11 है टोटल। अब इन 74 में से बीजेपी पार्टी से कितनी है? 31। और आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो यहां से कितनी? 14। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपके उत्तर क्या हो गया? 74 बिल्कुल करेक्ट हो गया। कुल महिलाएं हैं। इसमें देखो, आपको ध्यान में रखना है कि आपके जो मोदी जी हैं, इनकी सीट कहां से है? तो इनकी सीट है वाराणसी। ठीक। और हमारे जो क्या है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो ओम बिरला जी की बात करें तो इनकी सीट कहां है? कोटा। मतलब इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इसके साथ ही विपक्ष के नेता कौन है? राहुल जी। राहुल जी की सीट कहां से है? रायबरेली। रा से राहुल, राय से रायबरेली, याद रखना। और ओम बिरला जी कोटा है, वो राजस्थान से ही है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 18वीं लोकसभा चुनाव में नोटा का सर्वाधिक, नोटा को वोट है वो सर्वाधिक कहां मिले? नोटा, ये नोटा, नन ऑफ द अबव। तो नोटा की अगर बात करें तो नोटा सबसे ज्यादा कहां मिला था? इंदौर में। लोकसभा क्षेत्र इंदौर कहां पर है? एमपी में। यहां पर सर्वाधिक नोटा का प्रयोग किया गया। और इंदौर मध्य प्रदेश से है। आपके सबसे बड़ी जीत हासिल हुई थी किसको? शंकर लालवानी को। यहां से सबसे बड़ी जीत भी यहीं से हुई थी। सबसे बड़ी जीत यानी कि सर्वाधिक मतों से विजय कौन हुए थे? शंकर लालवानी, शंकर लालवानी। और ये पार्टी कौन सी? बीजेपी पार्टी से संबंधित है। ठीक है। और यहां पर ही आपके क्या हुआ था? नोटा का प्रयोग हुआ था। अगला है मुंबई उत्तर पश्चिम। यहां से आपके सबसे छोटी जीत हुई। सबसे छोटी जीत मतलब जीत का अंतर है वो बिल्कुल कम रहा। और यहां पर जो व्यक्ति है जीत के आए, उनका नाम है रविंद्र वायकर। मुंबई उत्तर पश्चिम है तो यहां पर पार्टी कौन सी होगी? शिवसेना। केवल और केवल 48 मतों से विजय हुए थे। कितने? 48, ओनली 48। अगला है रायबरेली। आप जानते ही हैं राहुल गांधी जी की सीट है।
यहाँ पर एक सीट और आपको ध्यान में रखनी, जो पहले ऑप्शन में सूरत, यहाँ से निर्विरोध चुनाव हुए थे, यानी कि कोई आपके इनके सामने खड़ा नहीं हुआ, निर्विरोध जीते। और इनका नाम क्या है? मुकेश दलाल। तो ऐसे याद रख लेना कि दलाल है तो भाई उस हिसाब से ये निर्विरोधी जीत गए। तो नोटा का प्रयोग कहाँ हुआ? इंदौर एमपी में हुआ, ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन दल है? तो यहाँ पर नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी और विपक्ष सभी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर आपके जो है 6 राजनीतिक दल है, यहाँ पर 6 राजनीतिक दल है। आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना, जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है इसका जो चिन्ह है वो क्या है? तो इसका चिन्ह है किताब। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का आप सब जानते होंगे, इसका चिन्ह है हाथी। आम आदमी पार्टी का सब जानते हैं, चिन्ह है झाड़ू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भाजपा का, कांग्रेस का तो आप सब जानते ही हैं। एक है सीपीआई पार्टी, कौन सी है? सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी है, और इस कम्युनिस्ट पार्टी का जो चिन्ह है वो बड़ा ही खतरनाक है, हथौड़ा है, इसमें हंसिया है और क्या है? सितारा। ये सब सम्मिलित रूप से इसके चिन्ह है, हथौड़ा, हंसिया और सितारा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं आपके जो है विधानसभा की कुछ महत्वपूर्ण समितियां। ठीक है, तो 1 मिनट आप होल्ड पे रहिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो अगर बात करते हैं नियम समिति, विधानसभा की समितियां बता रहा हूं, विधानसभा की समितियां। ठीक है, तो अपने 1 मिनट आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो समितियां कुछ है, कितनी समितियां हैं वो अभी आपको सारी देखने की आवश्यकता नहीं है, और इन समितियों का कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक रहता है। तो मैं आपको सारी समितियां यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले है जनलेखा समिति। जनलेखा समिति, तो हर बार मैं समिति नाम नहीं लिखूंगा, समय जाया नहीं करेंगे। तो जनलेखा समिति के अध्यक्ष है वो कौन है? टीकाराम जूली। तो जूली से ध्यान रखना ना, जनलेखा। अब प्राक्कलन समितियां होती हैं 2 प्रकार की। तो प्राक्कलन समिति के कौन है? वो है आपके अर्जुन लाल जीनगर। अर्जुन लाल जीनगर। और प्राक्कलन समिति ख की अगर बात करें तो इसके हैं बाबू सिंह राठौड़। बाबू सिंह राठौड़। ठीक है, अब यहां पर एक समिति आती है राजकीय उपक्रम समिति। राजकीय उपक्रम समिति, तो इसके कौन है? तो इसके आपके कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ है, जानते होंगे, प्रोटेम स्पीकर भी है ये। और अगर बात करें नियम समिति की, तो नियम समिति के अंदर कौन है? तो आपके जो वासुदेव देवनानी है, यही है वासुदेव देवनानी, ये आपके नियम समिति के हैं। इसके अलावा अगर बात करें, अब जो आपके महिला एवं बाल कल्याण की बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण है वही बात करते हैं। महिला एवं बाल कल्याण, ठीक है, इतने से आप ध्यान रख लेना। और ये है आपके कल्पना देवी, महिला और बाल कल्याण की कल्पना की जा रही है। पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग के हैं कौन? आपके नरेंद्र बुडानिया। कौन है? नरेंद्र बुडानिया है पिछड़े वर्ग में।
और अनुसूचित जाति यानी कि एससी के संबंधित जो कल्याण समिति है उसके हैं विश्वनाथ मेघवाल। एससी में कौन है? विश्वनाथ मेघवाल साहब। और एसटी की अगर बात करें तो एसटी में है फूल सिंह मीणा। एसटी के कौन है? फूल सिंह मीणा। इसके अलावा आपके जो आपको ध्यान में रखनी है, एक अल्पसंख्यक कल्याणवाड़ी कौन है? तो इसके हैं दयाराम। अल्पसंख्यकों पर क्या आ रही है? दया आ रही है, दयाराम परमार। तो महत्वपूर्ण तो इतनी ही समितियां बनती हैं, बाकी बहुत सारी हैं समितियां तो इतनी और हैं। तो ये थी आज की क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।